दूसरी बात, हम लोग कहते हैं भारत की आत्मा गांव में है। मैं आप लोगों से थोड़ी कष्ट देना चाहता हूं, जरा हाथ उठाए जिनका संबंध गांव से है, जरा हाथ उठाओ। देखो जरा उधर इधर सर हिलाकर छोड़ दीजिए। जो लोग गांव से आए हैं, स्पेशली बम्बई में रहते हैं, आज ही मुझे एक आदमी ने बताया है हमारा गांव से तो है, लेकिन कहाँ हम गए ही नहीं 100 साल से हमारे गांव को। हाथ तो सब गांव के लिए उठाते हैं, लेकिन हमारा एक मित्र बोलते हैं जो जो लोग गांव है ना, वो सब ये सोचता है कि कब मैं बड़ा शहर को भागूं। वो बहुत मजबूरी में गांव में है, खुशी से नहीं है। गांव वाले को जाके पूछिए, यहाँ पर जो बैठे हैं, लड़का हो या लड़की हो, कब बड़ा शहर में जाएं, हम भी मस्त कार में, जीप में, कंपनी में एक मिनटी बैग लेकर बसों में चढ़ते हुए चले जाए, ऐसे ही सोचने वाले हैं। लेकिन भारत की आत्मा गांव में है बोलते हैं, लेकिन आत्मा जहाँ है वहाँ कोई रहने के लिए तैयार नहीं है। कितना विपर्यास है सोच करनी और कथनी में। जब तक ये सोच में परिवर्तन नहीं आएगी, माँ भारती विश्व की माँ नहीं बन सकती है। हमको खाने के लिए अनाज गांव का चाहिए, हमारे को फल गांव का चाहिए, तरकारी गांव का चाहिए, सारी चीज़ गांव की चाहिए, दूध गांव का चाहिए, भेड़ बकरी सब प्रकार की चीज़ गांव से चाहिए, पेड़ पौधे सब। परंतु गांव से हमारा नाता नहीं चाहिए, ये नहीं चलेगा। और भारत गांव आधारित देश है, कृषि आधारित देश है। आज तो 50% है, ये आज 85% से 50 को उतरे हैं हम। लेकिन इसको किसी भी, कितना भी आधुनिकता आए, भारत की कृषि को समाप्त नहीं किया जा सकता है, गांव के अस्तित्व को समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसीलिए मैं यहाँ बैठे हुए, विशेषकर जो बड़े शहर में रहते हैं, जो गांव वाला तालुका हेडक्वार्टर में रहता है, जो गांव वाला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रहता है, मैं उनसे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करता हूँ, आपका कुछ काम रहे या न रहे, आपके गांव में जाकर कम से कम साल में 3 दिन रहिए, कुछ मत करो। कम से कम वो गांव वाला आपका पुराना दोस्त ये कहे कि भाई हमारा साथी एक लातूर में रहता है, उतना तो संतोष पड़े। मेरा एक मित्र बंबई में रहता है, ऐसा तो वो आनंद अनुभव करे। वो कब करेगा? हम गांव में जाकर कम से कम 3 दिन रहेंगे। तो इसीलिए भारत की आत्मा के साथ गद्दारी करना, इस देश के अस्मिता के साथ गद्दारी करना है। तो गांव के प्रति अपना सोच में 100% की बदलाव, इसी को मैं कहता हूं एटीट्यूडनल चेंज, सोच में परिवर्तन, ये दूसरा विषय है।